कभी ना जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां इंसान रोना चाहता है लेकिन रो भी नहीं पाता। उसका दिल टूट चुका होता है मगर वो दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा होता है। वो सबके लिए मजबूत बना रहता है लेकिन अंदर से बिखरा होता है। और ऐसे वक्त में सिर्फ एक चीज होती है जो इंसान को जिंदा रखती है, सब्र। सब्र यानी रोते हुए भी अल्लाह से उम्मीद रखना, टूटते हुए भी खुद को थामे रखना, और सबसे बड़ी बात, हर चीज के बावजूद अल्लाह से शिकायत न करना। क्योंकि सब्र का मतलब सिर्फ दुख सह लेना नहीं होता। सब्र का असल मतलब होता है अल्लाह पर भरोसा रखना जब तुम्हें कुछ भी समझ ना आ रहा हो। कुरान कहता है, इन्नमा यूफ़स साबिरून अजरुहुम बिगैर हिसाब। बेशक सब्र करने वालों को उनका इनाम बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह अज-जुम्र 10। अल्लाह ने वादा किया है बिना हिसाब इनाम मिलेगा, मतलब इतना इनाम मिलेगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। लेकिन सवाल ये है, सब्र करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि सब्र वहाँ करना होता है जहाँ दर्द होता है, वहाँ नहीं जहाँ सब कुछ आसान हो। सोचो उस माँ को जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया। सोचो उस लड़की को जिसने रातों की दुआओं में जिसे मांगा वो किसी और का हो गया। सोचो उस नौजवान को जिसने हर दुआ की, हर मेहनत की, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ ना मिला। सब्र का मतलब है इन सब के बावजूद ये कहना, या अल्लाह मुझे तुझ पर भरोसा है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम रोते हुए नमाज में सजदा करते हो तो तुम्हारा एक एक आंसू अल्लाह की रहमत को खींचता है। जब तुम अपनी तकलीफों के बावजूद अल्लाह से जुड़ते हो तो अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा खामोश रोना, तुम्हारी टूटी हुई रातें, सब कुछ अल्लाह देख रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस किसी को भी सब्र दिया गया उसे बहुत बड़ी नेमत दी गई। क्यों? क्योंकि सब्र आसान नहीं होता, और जो चीज आसान नहीं होती उसका इनाम बड़ा होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं देता क्योंकि वो तुम्हारे सब्र को देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ नेमतों के वक्त नहीं बल्कि तकलीफों के वक्त भी उसी से जुड़े रहो। दुनिया वाले पूछेंगे, इतनी तकलीफें हैं फिर भी नमाज क्यों पढ़ते हो? दुआ का जवाब नहीं आया फिर भी क्यों सजदा करते हो? तब तुम कहोगे, क्योंकि मेरा रब मेरी नमाज, मेरी दुआ, मेरा सब्र सब देख रहा है। कभी ना भूलो, जब याकूब अलैहिस्सलाम को उनका बेटा यूसुफ छीन लिया गया, उन्होंने क्या कहा? फसब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सब्र करूंगा। इतना दर्द, इतनी मोहब्बत, फिर भी सब्र, और अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया और बाप बेटे को सालों बाद फिर मिला दिया। तो अगर आज तुम दुख में हो, तुम रो रहे हो, तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा। अल्लाह तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत बड़ा देगा। ये सिर्फ जुमला नहीं, अल्लाह का वादा है। सब्र करना आसान तब होता है जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन असली सब्र तो वहां होता है जहां तुम्हें तकलीफ दी जाए, न्याय न मिले, लोग तुम्हें गलत समझें और फिर भी तुम चुप रहकर सजदे में गिर जाओ। सब्र कब करना सबसे जरूरी होता है? जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब तुम्हारे दिल का हाल कोई न समझे, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तभी तो सब्र की कीमत है। तभी तो अल्लाह कहता है, वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल-बकरह 1585। तुम जानना चाहते हो कि सब्र से किस्मत कैसे बदलती है? देखो, जब एक इंसान दुख में होता है, उसकी नमाज में, उसकी दुआ में एक सच्चाई होती है। एक टूटा हुआ दिल जब अल्लाह को पुकारता है तो उस पुकार को रद्द नहीं किया जाता। तुम टूटे हो, परेशान हो, तो जान लो अल्लाह तुम्हें तराश रहा है, जैसे लोहा तपाया जाता है ताकि वो तलवार बन सके। तुम्हारा सब्र तुम्हें तैयार कर रहा है किसी ऐसे मुकाम के लिए जिसे तुम आज समझ नहीं पा रहे। याद रखो, नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने सब्र किया, गुलाम बना दिया गया। उन्होंने सब्र किया, जुलेखा ने इल्जाम लगाया, जेल भेजा गया। उन्होंने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया। तो क्या तुम्हारा रब ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? तुम्हारा सब्र तुम्हारे रब तक पहुंच रहा है। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं
वो भूल जाएंगे, लेकिन अल्लाह नहीं भूलेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन शायद अल्लाह तुम्हारी दुआ से पहले तुम्हारी रूह को तैयार कर रहा है उस नेमत के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइशें उन लोगों पर आती हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा चाहता है। अगर तुम्हारे साथ आज दर्द है तो शायद तुम अल्लाह के सबसे करीबी बनने की राह पर हो। सब्र से किस्मत कैसे बदलती है, क्योंकि जब तुम सब्र करते हो तुम अपनी तकलीफ को अल्लाह के हवाले कर देते हो, और जिस चीज को अल्लाह के हवाले किया जाए वो बर्बाद नहीं होती। तुम जो खो चुके हो वो वापस आ भी सकता है, या अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर कुछ दे सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बीच रास्ते हार ना मानो, जब तुम रोते हुए भी कहो, या अल्लाह मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरे सब्र को जाया मत करना। देखो ये दुनिया ना तुम्हें बार बार तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा है तो हर टूटन के बाद अल्लाह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। और फिर एक दिन वो लम्हा आएगा जब तुम्हारी आंखें रोएंगी, लेकिन इस बार खुशी से। तब तुम कहोगे, या अल्लाह तूने सच में मेरी सुन ली, तूने मेरा सब्र जाया नहीं किया। और याद रखो, दुनिया देखेगी तुम्हारा सब्र, लेकिन अल्लाह देखेगा तुम्हारा दर्द, और जो दर्द अल्लाह के लिए सहा गया हो उसका इनाम बहुत बड़ा होता है। सब्र करते करते जब इंसान थकने लगता है तो उसके सजदों में भी थकावट झलकती है, उसकी आंखें रोते रोते सूख जाती हैं, और उसकी दुआ भी बस एक ही सवाल पर टिक जाती है, या अल्लाह और कितना सब्र करूं। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान के अंदर का हौसला टूटने लगता है। दिल से आवाज आती है, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन वहीं से अल्लाह तुम्हें उठाता है, वहीं से तुम्हारी तकदीर पलटती है। क्योंकि जब तुम थक कर भी सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे सब्र को लिख नहीं रहा होता, वो तुम्हारे सब्र को संजो रहा होता है। कुरान कहता है, इन अल्लाह माअस साबिरीन, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 153। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले कहाँ हो? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम्हारे सीने में दर्द है, तुम्हारी जबान पर शिकायतें हैं, लेकिन तुम्हारा रब तो सुन रहा है। जब तुम्हारा दिल कहे कब तक, तो अपने दिल को जवाब दो, जब तक मेरा रब चाहता है। क्योंकि अगर तुम्हारे सब्र की डोर अल्लाह के हाथ में है तो टूटने का सवाल ही नहीं। देखो, थक जाना गुनाह नहीं है, गिर जाना कमजोरी नहीं है, लेकिन हार मान लेना वो भी अल्लाह से उम्मीद की ये ईमानी कमजोरी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम दुआ करो तो यकीन के साथ करो। तिरमिजी। तो जब तुम सब्र कर रहे हो तो उस सब्र के साथ यह यकीन जिंदा रखो कि अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, जिस्म गल गया था, जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह क्यों, बल्कि कहा, रब्बी अन्नी मसनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ छू गई है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल अनबिया 83। क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? अगर नहीं तो भी अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को गिन रहा है, तुम्हारी रातों की तन्हाई देख रहा है, तुम्हारे उस दर्द को जानता है जिसे तुमने किसी से कहा नहीं। कभी किसी ने कहा था, तू क्यों रोता है इतनी रातों तक? मैंने कहा, क्योंकि मेरा रब दिन के उजालों में नहीं, रात के सन्नाटों में सबसे ज्यादा सुनता है। तुम थक रहे हो ना, तो बस सजदे में गिर जाओ। वहां कोई शर्त नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई शक्ल नहीं देखी जाती, बस एक टूटा हुआ दिल चाहिए और अल्लाह का दरवाजा खुल जाता है। तो जब सब्र करते करते थक जाओ तो अपने रब को पुकारो, या अल्लाह मेरी थकावट देख, मुझे संभाल ले, मेरे सब्र को कमजोरी। हर राह, हर टूटी हुई दुआ, हर रात जो आंसुओं में भीगी थी, कभी खाली नहीं जाती। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास एक खास इनाम है, ऐसा इनाम जो दुनिया समझ नहीं सकती, और ऐसा सुकून जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा युफ्साबिरुना अजरहुम बिगैरी हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को उनका इनाम बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह आज-जुमर 10। बेहिसाब मतलब ना कोई गिनती, ना कोई माप, ना कोई शर्त,
सिर्फ अल्लाह की तरफ से बेशुमार इनाम। तो असली इनाम क्या होता है? इनाम ये नहीं कि जो मांगा वो मिल गया, बल्कि असली इनाम ये होता है कि जो मांगा उससे बेहतर मिल गया। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस चीज से रोक लेता है जो तुम समझते हो सब कुछ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर सब कुछ रखे हुए है। सब्र का इनाम सिर्फ दुनिया में नहीं मिलता, कभी कभी आखिरत के लिए भी जमा किया जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन जब सब्र करने वाले अपने इनाम देखेंगे तो वे कहेंगे, काश हमारी पूरी जिंदगी सब्र में गुजरती। सही हदीस। सोचिए वो क्या होगा इनाम जिसे देखकर इंसान अपनी सारी मुश्किलें दोबारा जीने को तैयार हो जाए। सब्र का इनाम सिफर नहीं होता, वो देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी तुम्हारी तकदीर बदल कर आता है, कभी तुम्हारा दिल सुकून से भर देता है, और कभी तुम्हें ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां हर मोड़ पर अल्लाह की रहमतें मिलती हैं। सब्र का इनाम क्या होता है? वो नमाज जिसमें दिल रोता है लेकिन सुकून मिलता है। वो दुआ जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन असर बहुत होता है। वो रातें जो तन्हा होती हैं लेकिन अल्लाह के सबसे करीब होती हैं। जब अल्लाह सब्र का बदला देता है तो वो ऐसे देता है कि तुम सोचते हो, मैं तो इतना मांग भी नहीं सकता था, लेकिन रब ने इतना दे दिया। जैसे तुमने एक रिश्ता मांगा, अल्लाह ने तन्हाई में अपना कुर्ब दे दिया। तुमने एक रिज़्क़ मांगा, अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। तुमने राहत मांगी, अल्लाह ने रूह को राहत दी। कभी कभी इनाम सिर्फ ये होता है कि अब तुम रोते नहीं बल्कि मुस्कुराते हो। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। और हाँ, एक बात याद रखना, सब्र का इनाम हमेशा देर से आता है, क्योंकि अल्लाह बड़ा देने वाला होता है। छोटी चीजें जल्दी मिल जाती हैं, बड़ी चीजें वक्त लेती हैं। अल्लाह ताला कभी तुम्हें तुम्हारी मेहनत का बराबर इनाम नहीं देता, वो ज्यादा देता है, क्योंकि उसका नाम है अर-रहमान अर-रहीम अल-कारिम। जब तुम अल्लाह के लिए सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करता है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी तकदीर में ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं जो तुमने कभी मांगी भी नहीं थी। तो सब्र का इनाम क्या है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की क़ुर्बत और आखिरत में जन्नत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत उन लोगों के लिए है जो दुनिया में सब्र करते रहे। सही हदीस। तो अगर तुम्हें दुनिया में सब्र करना पड़ रहा है तो अल्लाह जन्नत में तुम्हें आराम देने वाला है। अब जब तुमने सब्र किया है तो अल्लाह तुम्हारा हिसाब आसान करेगा, दुआ कबूल करेगा, रास्ते खोलेगा, और वो सब देगा जो तुम्हारी सोच से भी आगे है। इसलिए आज जो आंसू बहा रहे हो, कल वो फूल बनकर तुम्हारी जिंदगी में खिलेंगे। तुम सोचते हो मैंने बहुत कुछ खोया है सब्र में, अल्लाह कहता है तूने खोया नहीं, तूने जमा किया है। अब मैं लौट आऊंगा बेहिसाब।